रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा है कि सरकारी मुलाजिमीन और असातिज़ा की उम्र वजीफा में इजाफे से रियासत में भर्तियों के अमल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रियासती असम्बली में उम्र वजीफा को 57 से 61 साल कर देने से मुतालिक तरमीमी बिल की पेशकशी के मौके पर हरीश राव ने कहा कि बाज़ रियासतों में उम्र वजीफा 60 और 62 साल के दरमियान है। चीफ मिनिस्टर ने अपने इंतखाबी मंशूर में उम्र वजीफा को 61 साल कर देने का वादा किया था ताकि इन मुलाजिमीन के तजुर्बे से मजीद इस्तेफादा किया जा सके। वज़ीर फाइनेंस ने बताया कि उम्र वजीफा में इजाफे से मुख्तलिफ महकमों में मखलूआ जायदादों पर भर्ती का अमल रुकेगा नहीं बल्कि जारी रहेगा। चीफ मिनिस्टर ने 50,000 जायदादों को फिलफोर पुर करने के अहकाम जारी किए हैं। संगारेड्डी कांग्रेस एमएलए जग्गारेड्डी ने अपनी बेटी जया रेड्डी के हमरा जुमेरात को हुकूमत तेलंगाना से संगारेड्डी हलके की तरक्की के लिए 1,000 करोड़ रुपए जारी करने का मांग करते हुए लोअर टैंकमेंट के पास एहतजाज मुनज़्ज़म किया है। जग्गारेड्डी ने संगारेड्डी के गुरबा के लिए प्लॉट्स का भी मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए जग्गारेड्डी ने बताया कि असेंबली में उन्हें अपने हलके के मसाइल पर बात करने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि संगारेड्डी में मेडिकल कॉलेज के क़याम के मुतालबे को भी नजरअंदाज कर दिया गया और सिद्दीपेट को मेडिकल कॉलेज दे दिया गया। टीआरएस हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि 2013 में कांग्रेस हुकूमत ने जो 5,000 प्लॉट्स गुरबा को दिए गए थे, इख्तदार के नशे में चूर टीआरएस हुकूमत ने वो प्लॉट्स खाली करवा दिया। जग्गारेड्डी के मुताबिक संगारेड्डी में 40,000 बेघर लोग मौजूद हैं। जग्गारेड्डी ने हुकूमत से संगारेड्डी हलके के मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम का बड़ा कारनामा। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान जुमला 115 रजिस्ट्रेशन किए मनसूख। वक्फ अराजियत पर गैर मजाज अफराद के कब्जों को किया गया बर्खास्त, जिनमें हजरत इब्राहिम शाह की दरगाह पर किए गए कब्जों की 69 रजिस्ट्रेशन और 46 रजिस्ट्रेशन आशुर खाने के शामिल हैं। 115 रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए। अत्तापुर के पास जो है ना कुतुब शाही मस्जिद दरगाह हजरत इब्राहिम हुसैनी के 72 रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए और 46 जो है ना आशुर खाना सिल्ला धुंडिकल के तहत 46 रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए। ऐसी करके मामड़पल्ली रहो और कहीं भी रहो कैंसिल कराएंगे, बराबर कराएंगे उसको। क्या वाणी देवी तेलंगाना की बर्बादी का पैगाम लाई है? जेएम केसेस में सजा याफ्ता साबिका वजीर आजम मरहूम पीवी नरसिम्हा राव की बेटी वाणी देवी को टीआरएस ने ग्रेजुएट हलके हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर से एमएलसी नामजद करवाते हुए जितवा भी दिया, मगर जब से सुरभि वाणी देवी एमएलसी सीट हासिल करने में कामयाब हुई तब से रियासत में नागानी के वाकयात का सिलसिला शुरू हो गया है। वाणी देवी की कामयाबी के जश्न के मौके पर ही टीआरएस भवन में आग लग गई और जब जुमेरात की सुबह वाणी देवी की कार ने असेंबली की गेट को ही टक्कर मार दी। वाणी देवी इस हादसे में महफूज रही क्योंकि वो असेंबली पर कार से उतर चुकी थी और उस वक्त ड्राइवर की बजाय गनमैन कार चला रहा था। इस लापरवाही की वजह से कार को शदीद नुकसान पहुंचा है। असेंबली में तैनात सिक्योरिटी के मुताबिक गनमैन को कार चलाना नहीं आता था, पर उसने ड्राइवर की अदम मौजूदगी में कार चलाने की कोशिश की और कार को ठोक दिया। इस मुल्क का अजीब हाल है, जिसे कार चलाना नहीं आता वो कार चला रहा है और जिसे मुल्क चलाना नहीं आता वो मुल्क चलाने की कोशिश कर रहा है। वाह। वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन केटी रामाराव ने हमला ग्राउंड पर कचरे की निकासी करने वाले 300 से ज्यादा नए ऑटो टिप्पर्स को हरी झंडी दिखाई। इन ऑटो टिप्पर्स के जरिए घर घर जाकर कचरा उठाया जाएगा ताकि हमारा शहर कचरे की गुंडियों से पाक हो जाए। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो इन ऑटो टिप्पर्स से इस्तेफादा करें। उन्होंने कहा कि शहर को कचरे से पाक और साफ रखना सिर्फ बल्दिया की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर शहरी की भी जिम्मेदारी है। तेलंगाना कानून साज असम्बली में साबिक अरकान असम्बली के वजीफे को 30,000 रुपए से बढ़ाकर माहाना 50,000 रुपए कर देने से मुतालिक तरमीमी बिल पेश की गई। वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा कि वजीफे की हद 75,000 रुपए होगी। उन्होंने बताया कि साबिक अरकान असम्बली और कौंसल और उनकी बीवियों या शौहरों के इलाज मुआलजे के लिए भी मसारिफ में इजाफा करने का हुकूमत ने फैसला किया है। समाजी जहदकार अजहर मखसूसी ने रियासत में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पस मंजर में अवाम बिलखुसूस नौजवानों से अपील की कि वो कोविड-19 कवायद की सख्ती के साथ पाबंदी करें। उन्होंने कहा कि इस वबा पर काबू पाने का एक ही रास्ता है और वो है
समाजी फासले की बरकरारी, बड़े इज्तिमात में शिरकत से गुरेज और वक्फे से हाथ धोना शामिल है। अजहर मखसूसी ने अपने घरों में मौजूद बड़े बुजुर्गों का खास ख्याल रखने की भी अपील की, क्योंकि इस वबा का वो जल्द शिकार हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सबको सलाम नमस्ते। मैं आपका भाई अजहर मखसूसी, सोशल एक्टिविस्ट, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने आया हूं कि प्लीज़ हैदराबाद में कोविड-19 फिर ज़ोर पे है, ज़ोर पकड़ रहा है और कई लोग इस बीमारी में मुब्तला होने की खबरें आ रही हैं और कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो प्लीज़ मैं सारे नौजवानों से, हैदराबाद के बल्कि सारे देश के नौजवानों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप लोग गैदरिंग से परहेज़ कीजिए, एक साथ जमा मत होइए, जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए, फॉलो कीजिए, क्योंकि हम एहतियात करने से हमारा घर सेफ हो सकता है, हमारा देश सेफ हो सकता है, हमारा तेलंगाना सेफ हो सकता है। तो प्लीज़ जब भी आप घर को जाएं साबुन से अच्छी तरीके से हाथ धोएं और हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हमारी सेफ्टी के लिए है। तो प्लीज़ मैं अपने देश के नौजवानों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से आपके वालिद साहब, आपके दादा दादी को ये प्रॉब्लम ना हो। आप सारा शहर घूम के आते हैं और जब घर में जाते हैं तो वो ज़ईफ़ लोगों को ये बीमारी लगने का डर हो सकता है, कोविड। तो प्लीज़ सबको सेफ रखिए और इस देश से इस कोरोना की जो लड़ाई है इसमें आप खुद अपना योगदान दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। फूलबाग पुलिस क्वार्टर्स के एक मकान में सरके की वारदात पेश आई। मालिक मकान ने बताया कि नामालूम अफराद ने उनके बंद मकान से 5 तोले तलाई जेवरात और 50,000 रुपए की नकद रकम का सरका कर लिया। पुलिस इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अल्ताफ़ हुसैनी, पुलिस हेडक्वार्टर्स फूलबाग से। ये हमारे मामा का घर है। यहाँ पे 12:30 बजे से रात में 10:30 के बीच में चोरी हुई और घर में 50,000 रुपये कैश, 5 तोले सोना चोरी हुआ। पुलिस वाले आए, चेक कर रहे, सब फॉरेंसिक लैब वाले भी आके चेक कर रहे। तो ये चोरी हुई बोल के इन्फॉर्मेशन कैसा आई आपको? जो घर में हमारे मामा के साले साहब रहते थे, उन्होंने कॉल करके बोले ऐसा हुआ, तो इमीडिएट जब भी आया मैं आके। तो घर में कोई नहीं रहता यहाँ पर? नहीं, घर में कोई भी नहीं रहते, एक ही जने रहते, खाली मामा के साले साहब हैं, उन्होंने रहते। कॉल करे तो मैं आया, आके चेक करा, पुलिस वालों को कॉल करे। तो किसी के ऊपर शक है आपको? शक बस्ती वाले, बस्ती में चेक करना, बस्ती में क्या है क्या नहीं चेक करके मालूम करना। कोई नया आदमी तो कोई भी करा नहीं, बस्ती में कौन है चेक करके, पुलिस वालों का काम है चेक करके जल्द से जल्द हमारे क्या है हमारी रिकवरी करके देना बोल के है बस। भैंसे के हालिया वाक़यात के खिलाफ बीजेपी के महिला मोर्चा ने असेंबली तक एक एहतजाजी जुलूस निकाला। उनका मुतालबा था कि 4 साला लड़की की असमत रेजी के मुल्जिम को फांसी दी जाए और भैंसे के तशद्दुद के सिलसिले में गिरफ्तार तमाम मासूम अफराद को रिहा किया जाए। पुलिस ने इन खवातीन को असेंबली पहुंचने से कबल ही हिरासत में ले लिया। सरकारी मुलाजिमीन की उम्र वजीफा में इजाफे के खिलाफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा के ग्रुप ने रियासती असेंबली तक एक एहतजाजी जुलूस निकालने की कोशिश की, लेकिन आर्ट्स कॉलेज के पास ही पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया और असेंबली चलो रैली को नाकाम बना दिया। दूसरी तरफ सिकंदराबाद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के कई तलबा ने भी पैराडाइज चौराहे से असेंबली तक जुलूस निकालने की कोशिश की। इन तलबा ने काफी देर तक सड़क पर धरना भी दिया, जिससे ट्रैफिक जाम रही। राजेंद्र नगर में NIRD कमान के पास M बालराज नामी एक शख्स ने रमेश पर चाकू से हमला कर दिया। ये वाकया दिन दहाड़े लबे सड़क पेश आया, जिसकी वजह से सारे इलाके में खौफ की लहर दौड़ गई। बताया जाता है कि दोनों आपस में रिश्तेदार हैं और उनका किसी मसले पर एक अरसे से झगड़ा चल रहा था। रास्ते में चलने वाले नरेश और नारायण ने मदाखलत की, जिसकी वजह से रमेश के सिर्फ गर्दन को मार लगा। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस राजेंद्र नगर संजय कुमार ने मीडिया को बताया कि बालराज को हिरासत में ले लिया गया है और उसके खिलाफ PD एक्ट लगाया जाएगा। ఈరోజు మధ్యాహ్నము 1 గంట ప్రాంతంలో రాజేంద్ర నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లోని NIRD కమాన్ దగ్గర ఒక అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసు జరిగింది. దీంట్లో అక్యూజ్డ్ వచ్చేసి మైల్కోల్ బాలరాజ్ అనే అతను, ఇంజూర్డ్ మైల్కోల్ రమేష్, ఇద్దరు కూడా డిస్టెంట్ రిలేటివ్సే. వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక ఆవుల గ్రేజింగ్ అంటే గడ్డి మేసే దగ్గర గొడవ వచ్చింది సాయంత్రం నుంచి. ఆ విషయంలో మాట్లాడదామని చెప్పి ఇక్కడ పొద్దున్న ఇద్దరు కలిసిండ్రు. మధ్యాహ్నం పూట కలిసి మాట్లాడే లోపల మాటలు పెరిగి బాలరాజ్ అనేటతను
అతని స్కూటర్లో ఉన్నటువంటి కొడవలి తీసుకొచ్చేసి ఇతని పైన అటాక్ చేయడం జరిగింది. ఇతని కాస్త ఇక్కడ ఇంజూరీ అయింది, ఆయన చేతిలో కూడా ఇంజూరీ అయింది. ఇక్కడ నరేష్ అండ్ నారాయణ అని ఇద్దరు చాలా సాహసోపేతంగా ఆ ఇన్సిడెంట్ని ఆపగలిగారు. లేకున్నట్టయితే ఇంకా గ్రేవ్గా జరిగేది. కాబట్టి ఐఎమ్ అప్రిషియేటింగ్ నరేష్ అండ్ నారాయణ. ఎందుకంటే ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు చాలామంది సెల్ ఫోన్లో తీస్తున్నారు తప్ప ఎవరు కూడా ఆ ఇన్సిడెంట్ ఆపాలని చూడడం లేదు. ఇది చాలా రాక్షసమైనటువంటి కృత్యం. దీన్ని ఆపినందుకు వాళ్ళిద్దరిని అభినందిస్తున్నా. అదేవిధంగా మేము ఈ విషయం లోపల స్టన్ యాక్షన్ తీసుకుంటాం. బాలరాజు మీద డిమాండ్ చేస్తాం. అండ్ అతని మీద వీఆర్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ రౌడీ షీట్ ఆల్సో. అవకాశం ఉన్న పీడీ యాక్ట్లో పెట్టేసి ఇటువంటి ఎలిమెంట్స్ సొసైటీలో ఉంటుంది. అవకాశం లేకుండా చూడాల్సినటువంటి బాధ్యత పోలీసులకు ఉంది. అదేవిధంగా సమాజంలో ఉన్నటువంటి బాధ్యత వాళ్ళందరూ కూడా ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు ఇచ్చినట్టయితే మేము తప్పనిసరి యాక్షన్ చేస్తాం. బాలరాజు మీద 2013లో కేసెస్ ఉన్నాయని తెలిసింది. అంతకుముందు కూడా ఒక డబుల్ మర్డర్ కేసు, అది ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి చంపింగ్ అనే కేసు ఉంది. అది అక్కడ అయిందట ఇంతకుముందు. అది కూడా రికార్డ్ తీసి చూస్తాము. ఇవన్నిటిని చేసి రికార్డ్ బిల్డప్ చేసి అతని మీద షీట్ ఓపెన్ చేస్తాం. मंसियार में माली बोरा से तंग आकर एक किसान खानदान के 5 अफराद ने खुदकुशी कर ली। सब इंस्पेक्टर खासीपेट बीरानू ने बताया कि 50 साल रमेश नाकाफी फसल की वजह से 8 लाख रुपए का मकरूज हो गया था। चुनाव से रमेश और उसकी भी पद्मा ने पहले अपनी 19 साल बेटी सोमैया और 17 साल लड़के अक्षय को हला कर डाला और फिर दोनों ने मलकापल्ली मौजे के अपने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया और तहकीकात शुरू कर दी है। तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 493 नए केसेस दर्ज हुए। जीएमसी हदूद में सबसे ज्यादा 138 नए केसेस सामने आए, जबकि मिर्सल मलकाजगिरी से 42 और रंगारेड्डी से 35 केसेस सामने आए। तेलंगाना में कोविड-19 की वबा के मुतासरीन की जुमला तादाद अब 3,04,751 हो गई है। इसी मुद्दत के दौरान 4 अमवात भी हुई हैं। इस तरह मरने वालों की तादाद अब 1,680 बताई जाती है। 24 मार्च को 54,464 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। 4 रियासतों और एक मरकजी जेर इंतजाम इलाके में चुनाव के पेश नजर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई को गैर मुमन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। वाज़ेह है कि बजट सेशन का 8 मार्च को आगाज हुआ था और ये 8 अप्रैल को खत्म होने वाला था। मुख्तलिफ जमातों के अरकान पार्लियामेंट ने वजीर पार्लियामेंट नूर प्रहलाद जोशी, स्पीकर ओम बिरला और सदर नशीन राज्यसभा वेंकैया नायडू से मुलाकात करते हुए इजलास को मुलतवी कर देने की दरखास्त की थी। तृणमूल कांग्रेस के लीडर संदीप सिंधु उपाध्याय और डेरेक ओब्रायन ने लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सदस्यनशीन को एक मकतूब भी रवाना किया था। दिल्ली के एक हॉस्पिटल के बाहर पुलिस के साथ झड़प में एक बदमाश हलाक हो गया। बताया जाता है कि बदनाम जमाना मुजरिम कुलदीप फज्जा को पुलिस इलाज के लिए जीबीटी हॉस्पिटल लाई थी। इतने में वहां उसके 5 साथी पहुंच गए और उन्होंने फज्जा को अपने साथ भगा कर ले जाने की कोशिश की। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी। दीगर 2 अफराद भी जख्मी हो गए। इन बदमाशों में रोहित चौधरी और परवीन टट्टू भी शामिल हैं, जिनके ऊपर अल तरतीब 4 लाख और 2 लाख रुपए का इनाम था। दिल्ली का यह वाकया दारुल हुकूमत में अमन ज़ब्त की बिगड़ती हुई सूरत हाल की एक मिसाल है। दिल्ली पुलिस और दारुल हुकूमत में अमन ज़ब्त कायम रखना मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का काम है, लेकिन वो बंगाल में इंतखाबी मुहिम चलाने में मसरूफ है। मुल्क में एक ही दिन में 53,476 कोरोना वायरस के नए केसेस का इजाफा हुआ है, जो कि इस साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड इजाफा है। इस तरह हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन की जुमला तादाद 1,17,87,534 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि रोजाना 251 अमवात का इजाफा भी हो रहा है और मुल्क में मरने वालों की तादाद 1,60,692 तक जा पहुंची है। दूसरी तरफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक चारशंबे को एक ही दिन में 10,65,000 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it.
Success, finding oneself.